देखिए, बिहार में शिक्षा उनको नज़र नहीं आ रही जो अपने बच्चों को 9वीं पास भी नहीं करा पाए, जो 6ठी पास नहीं करा पाए, वो है लालू प्रसाद यादव एंड पार्टी। जब गर्मी पड़नी शुरू होती है, लोग गांव चले जाते हैं बिहार के अंदर, वहाँ जाकर के छुट्टियाँ अपने परिवार के साथ बिता करके आते हैं। क्यों? वहाँ उनको नल की जल से सुविधा मिल रही है, बिजली 24 घंटे मिल रही है, परिवार के साथ सेफली रहने को मिल रहा है, बहू बेटियों की आबरूएं नहीं लूटी जा रही हैं, ज़मीनें हड़पी नहीं जा रही हैं वहाँ पर। कन्हैया कुमार जैसों को भी अपना नेता मान रहे हैं। भैया, फिर आतंकवादी पैदा होंगे बिहार के अंदर, आतंकवादी बनाए जाएंगे, आतंकवादियों की पैरवी करी जाएगी, सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जाएंगे। अगर देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है तो मुझे एक चीज़ बताइए कि कांग्रेस पार्टी जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाती है, उसको बार बार टिकट देकर क्यों विधानसभा और संसद में पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है? कांग्रेस पार्टी वो यासीन मलिक जो आतंकवादी था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बुलाकर फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। कांग्रेस सिर्फ आतंकवादियों की पार्टी है, आतंकवादी संगठन है एक। पैदल यात्रा वो किस लिए कर रहा है पता? चीन जोड़ो, पाकिस्तान जोड़ो, बांग्लादेश जोड़ो, यो सारी यात्राएं चल रही उसकी। हमने अगर मोहम्मद पे कुछ बोल दिया ना तो 2 मिनट में FIR हो जाओ। सुनो, वो तुम्हारी गौ माता जिसको तुम माता मानते हो, वो सारे इल्जाम काट रहे हैं, लेकिन उस पर कोई FIR छोड़ो, भैंस किया कानून कोटा, सुप्रीम कोटा का कुछ नहीं बोलते। शुरुआत में काफिर कौन थे? ईसाई तो थे नहीं, ना बुद्ध थे, हम ही तो थे। हमारे खिलाफ ही इस्लाम एक संगठन तैयार हुआ था ब्रो। लॉस एंजलिस में धुआं धुआं हो रहा है भैया। अमेरिका तो सबसे सुपर पावर है, वो भी बेबस है। क्या बात करो, यो जिहादी हैं, आतंकवादी हैं सारे के सारे। अगर पूरा विश्व एक ना हुआ, ईसाई बुद्ध और हिंदू अगर एक ना हुआ ना, तो ऐसी डीमक है जहाँ पे इनको घर मिलेगा ना। इस्लाम एक टेररिस्ट विचारधारा है, कुरान उसकी जननी है और मोहम्मद उसका पिता है उसका। बिहार में शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, सरकार बदलनी नहीं चाहिए फिर? देखिए, बिहार में शिक्षा उनको नज़र नहीं आ रही जो अपने बच्चों को 9वीं पास भी नहीं करा पाए, जो 6ठी पास नहीं करा पाए, वो है लालू प्रसाद यादव एंड पार्टी। उन जो अपने मुख्यमंत्री होते हुए वाइफ भी उनकी मुख्यमंत्री रही, रक्षा मंत्री वो, रेल मंत्री वो रहे, उसके बाद बच्चा 9वीं फेल। आप बताइए, जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए उनको तो शिक्षा व सवाल होगा। कैसे IAS IPS निकल रहे हैं बिहार से, कैसे इंजीनियर बन के निकल रहे हैं बिहार से, कैसे विदेशों में जा रहे हैं बिहार के लोग, कैसे कैसे जा रहे हैं। आज से पहले जो लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल था ना भाई साहब, जो पलायन करके दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब में जाके बसे थे ना, वो RJD के कार्यकाल के अंदर बिहार जाना नहीं पसंद करते थे। गर्मियाँ छुट्टियाँ आ जाती थी बच्चों की, वो परिवार से मिलने नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था गुंडा राज, दंगल राज है, हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज देखिए, जब गर्मी पड़नी शुरू होती है, लोग गाँव चले जाते हैं बिहार के अंदर, वहाँ जाकर के छुट्टियाँ अपने परिवार के साथ बिता करके आते हैं। क्यों? वहाँ उनको नल की जल से सुविधा मिल रही है, बिजली 24 घंटे मिल रही है, परिवार के साथ सेफली रहने को मिल रहा है, बहू बेटियों की आबरूएं नहीं लूटी जा रही हैं, ज़मीनें हड़पी नहीं जा रही हैं, वहाँ पर लोग खुश हैं। NDA की सरकार, तभी तो 20 साल से नीतीश की सरकार चल रही है, नहीं तो लालू प्रसाद यादव को ना ले आते बीच में। नीतीश जी अब बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब बिहार को चाहिए कोई युवा नेता। देखिए, युवा नेता है तो भाजपा अपने खजाने से निकाल के देगी, क्यों नहीं देगी? शिवराज सिंह चौहान जी को कैबिनेट में भेजा, नीतीश जी को कैबिनेट में भेजो, वहाँ युवा नेता क्या खजाने में कमी है भाजपा के? लोग तो तेजस्वी और कन्हैया कुमार जैसों को भी अपना नेता मान रहे हैं। भैया, फिर आतंकवादी पैदा होंगे बिहार के अंदर, आतंकवादी बनाए जाएंगे, आतंकवादियों की पैरवी करी जाएगी, सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जाएंगे। कन्हैया कुमार जैसों को देख रहे हो, यही है ना तुम्हारा बिहार छोड़ के दिल्ली भागा था, तब इसको याद नहीं आई थी बिहार की। दिल्ली में आ गया था चुनाव लड़ने, दिल्ली का नेता बन रहा था, तो आप क्या उम्मीद लगाओगे कि अगर बिहार से यह जीतता है तो वहाँ से दिल्ली भाग करके नहीं आएगा राहुल गांधी की चमचागिरी करने? आप बताइए, जो सेना को कह रहे हैं बलात्कारी थी, बिहार के लोग ऐसे बंदे को वोट देंगे जीवन में? ऐसे बंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देखेंगे बिहार के लोग? मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग इतने भी गिरे हुए हो गए हैं कि भैया सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को, सेना को बलात्कारी बताने वाले को सत्ता में लेकर के आएंगे। बीजेपी बस हिंदू मुस्लिम करने में लगी है, दोनों में दंगा फसाद करवा रही है, भाईचारा खत्म कर रही है। तो लालू ने क्या किया था? भाईचारा बनाया था हिंदू मुसलमान का, ये बोल करके कि राम मंदिर खाने को देगा। क्या उनने भाईचारा बनाया था जब महाकुंभ के ऊपर प्रश्न उठाए थे, जब रमजान के अंदर खजूर खाने पहुंच गया था, ताजिया उसकी धर्मपत्नी करवा रही थी अपने घर के अंदर, हिंदू मुसलमान भाईचारा बना रहे थे, राम को काल्पनिक बता करके ये लोग। तो ये जितना हिंदू मुसलमान ये करते हैं ना, शायद कोई करता हो, ये कहते हैं हम मुस्लिमों के साथ हैं, ये कभी
नहीं कहते लालू प्रसाद तेजस्वी यादव कि हम सिया के साथ हैं, हम सुन्नी के साथ हैं, हम बरेलवी के साथ हैं, हम देवबंदी के साथ हैं, हम बोराव के साथ हैं, हम पसबंदियों के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं, कभी नहीं कहते। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं की बात आएगी तो हम यादवों के मसीहा हैं, हम ठाकुरों के मसीहा हैं, हम ब्राह्मणों के मसीहा हैं, हम उस जाति के मसीहा हैं, हम एससी के मसीहा हैं, ऐसी जातियों में बांटते हैं। तो यही तो इनका दोगला चरित्र है, तभी तो 20 साल सत्ता से दूर हैं ये लोग। चिराग पासवान जी ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो उनकी निजी राय है, निजी फैसला है। अगर वो अकेले लड़ना चाहते हैं, उनको लगता है मैं समर्थ हूँ और बिहार को एक अच्छा बना सकता हूँ, बिहार को विकासशील कर सकता हूँ, बिहार के अंदर बाहर से इंडस्ट्रियाँ ला सकता हूँ, तो उनका फैसला निजी फैसला है, स्वागत करते हैं हम भी मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि अगर चिराग पासवान ने ऐसा निर्णय लिया है तो वो बिल्कुल जो है समझिए दुनिया का सबसे घटिया निर्णय लिया है। और वो उनको तो एक भी सीट नहीं आता। जो 6 सीट जो उनको एमपी का मिला हुआ है ना बिहार में, वो कोई अपने बल पर नहीं लाए हैं, वो बीजेपी के आशीर्वाद से उनको 6 सीट जीत गए। अदरवाइज उनको कुत्ता नहीं पूछता। मैं उनके पिताजी से लेकर सारे उनके घर का आदमी हूँ, घर का आदमी इतना ज़्यादा मेरा नज़दीकी है। लेकिन मैं उनको ये चेतावनी दे रहा हूँ, चिराग पासवान जी, अगर एनडीए का साथ छोड़कर कुनवा में लड़िएगा वहाँ, तो आपको एक भी सीट मैसर हो जाए तो मैं मूंछ कटा लूँगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम करा, और बीजेपी ने आज तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमले दिए हैं। सर, अभी आप बिहार पर चर्चा कर रहे थे, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है नहीं करती है, वो हर चुनाव में साबित हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, जब लालू यादव का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि लालू यादव मतलब भ्रष्टाचारी, लालू यादव मतलब गुंडागर्दी, लालू मतलब कि माफिया। कभी हमने तेजस्वी बारे के सोचा तो हम ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा कारोबारी है, ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। कभी आपने नीतीश कुमार के बारे में देखा? नीतीश कुमार के नाम पर ना कोई घोटाला है, ना नीतीश कुमार ने कोई भ्रष्टाचार किया। भाजपा के साथ रहते हुए उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया जो हिंदू विरोधी रही है। हाँ, तेजस्वी के साथ रहे हैं तो उन्होंने तेजस्वी के विचारों को भी सोचा कि अपनाया जाए। पर मैं आपको बता दूं, अगर बीजेपी वहाँ पर हिंदू मुसलमान कर रही है, अगर देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि कांग्रेस पार्टी जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाती है, उसको बार बार टिकट देकर क्यों विधानसभा और संसद में पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है? कांग्रेस पार्टी वो यासीन मलिक जो आतंकवादी था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, बुलाकर फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। वही कांग्रेस पार्टी कहती है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो बताइए अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय क्यों बनवाया? अगर बीजेपी यार एक मिनट यार, मेरे को एक समय कांग्रेस पार्टी है बे भैंस की यहाँ, जिसको देश का घंटा पता नहीं देश में चल क्या रहा है, देश की संस्कृति क्या है, देश चाहता क्या है, और उसको अगर तुम पार्टी बोलो ना तो धिक्कार है तुम सब पे। और एक चीज़ बताऊं भाई, हेलो, कांग्रेस सिर्फ आतंकवादियों की पार्टी है, आतंकवादी संगठन है एक। और एक चीज़ बताओ, जिसको पैदा किया इंग्लैंड वालों ने, चलाया कुछ दिन इटली वालों ने, आज भैंस क्या फिरोज गांधी का पोता पता नहीं कहाँ से वो ज्ञान पेल रहा है। भैया, जिसको अपने देश की संस्कृति के बारे में नहीं पता, वो पार्टी कैसे चला लेगा भाई? राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं बिहार में। राहुल गांधी, एक मिनट सुनो, राहुल, अरे यार एक भैंस के यहाँ कितने कॉल आ जाते हैं ना भाई। राहुल गांधी पूरे विश्व का सबसे सुखी नेता है, ना जीत की उम्मीद ना हार का डर, ठीक, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों की फिक्र, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि शून्य फिर भी ज्ञान का भंडार, ना कोई धंधा ना कोई रोजगार, और फिर भी लाइफ चकाचक चल रही उसकी। भाई वो है एक नंबर का, क्या है यार राहुल गांधी, यार राहुल गांधी देश चलाएगा। पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा वो किस लिए कर रहा है पता? चीन जोड़ो, पाकिस्तान जोड़ो, बांग्लादेश जोड़ो, यो सारी यात्राएं चल रही उसकी, उसका मिशन अलग है ब्रो। एक चीज़ बताओ, पूरे भारत में, आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस ने कितने दंश दिए देश को। और अगर हिंदू ससुरे ना समझे ना, एक नंबर के चूतिए हैं। मैं एक चीज़ बताऊं, हमने अगर मोहम्मद पे कुछ बोल दिया ना तो 2 मिनट में FIR हो जाओ। सुनो, वो तुम्हारी गौ माता जिसको तुम माता मानते हो, वो सरेआम काट रहे हैं, लेकिन उस पर कोई FIR छोड़ो, भैंस किया कानून कोटा, सुप्रीम कोटा का कुछ नहीं बोलते। और क्या बात कर रहे हो यार तुम, क्या चल रहा है देश में? और सुनो, एक बात बताऊं, और जो तुम्हारी गौ माता को काट सकते हो, उस मजहब को तुम अगर इज्जत करोगे ना, उसको अगर डर के बोलोगे ना कि क्या कौन है मोहम्मद माँ का भैंस की है,
बलात्कारी था भाई। एक चीज़ बता, सोचने वाली, परसों गाय नहीं कटी थी क्या? कितनी कटी बंगाल में भैंस का। मेरे पास एक कॉल आया था बांग्लादेश से भाई, अभी रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो कॉल भी है, सब कुछ है। अगर सुना दिया ना भाई, तुम ये सोचो कि माँ की आंख इस पत्रकारिता की और कैमरेमैन की, AK-47 लेके खड़े हो जाओगे, मुल्लों को चुन चुन के मारोगे। इतना नृशंस हत्या हो रही है, बहन बेटियों को जिंदा जला रहे हैं। और पता नहीं चल रहा है कि देश में चल क्या रहा भाई। इस्लाम बना क्यों था आपको पता है? काफिर कौन थे शुरुआत में? काफिर कौन थे? ईसाई तो थे नहीं, ना बुद्ध थे, हम ही तो थे। हमारे खिलाफ ही इस्लाम एक संगठन तैयार हुआ था ब्रो। जैसे हम चाहते हैं कि किसी से लड़ना है तो हम 10-15 बंदों का गिरोह इकट्ठा कर लेते हैं ना, कि हमारी एक सोच है कि AK-47 लेके साला मारना है। तो इस्लाम हमारे विरुद्ध ही खड़ा होता है। इनका क्या अस्तित्व क्या था? एक चीज़ बता, सारे आपस में इनने शादी वादी कर ली, अम्मी जान, बुआ जान, बहन जान, खाला, सारे बच्चे पैदा कर लिए, फिर इनने जनसंख्या विस्फोट करा पूरे विश्व में, भारत में। अरे भैया, इनका कोई अस्तित्व नहीं। और इस्लाम जब तक है ना, हर देश में गंद फैला रहे हैं, हर देश में। ऑस्ट्रेलिया, अभी अमेरिका में देख रहे हो, लॉस एंजलिस में धुआं हो रहा है भैया। अमेरिका तो सबसे सुपर पावर है, वो भी बेबस है। क्या बात कर रहे हो? यो जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, सारे के सारे। अगर तुम आज नहीं खड़े होगे पत्रकारिता, मैं एक चीज़ बताऊं, जो बोलते हैं ना संविधान, चूतड़ों में घुस जाएगा संविधान। ठीक है, सुनो, पुलिस वाले जो बोलते हैं हम संविधान है, वो बड़े कॉलर ऊंची करके पुलिस की वर्दी। भैया, स्टेशन ना बचेंगे, पुलिस ना वर्दी बचेगी, ना संतरी बचेंगे, समझ गए? अगर नहीं जागे ना, इनको मारा नहीं तुमने, तो कुछ ना बचने का, कुछ भी। याद रखियो, मैं सच बता रहा हूँ, जो तुम्हारी माँ को काट सकता है ना, और क्लियर सी बात, एक भाई छटाई करो एक नंबर से, जहाँ अरे बहन कला आतंकवाद फैला रखा पूरा विश्व में, फट रहे हैं। मानव बम बने हैं, बम फ्रांस में फट जावे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसा, न्यूजीलैंड जैसे सुखी देश में रहे हैं मादर। इनको एक चीज बताओ, चाहिए क्या? देश पूरी दुनिया से इनको चाहिए क्या चाहिए? कौन सा मतलब ऐसा है कि इस्लाम को हमने दबा रखा, किसी विश्व ने दबा रखा? पता है क्या चाहिए इनको? ये तो अमन और भाईचारे वाला मजहब है। नहीं, भाईचारे वाला। आतंकवादी सारे के सारे कटुल्ले होते हैं। और जैसे मोहम्मद के नाम पे ससुरे 5-7 हज़ार आतंकवादी संगठन चले पूरे विश्व में, हैं? और ये बोलते हैं मोहम्मद की। भाई सच बता रहा हूँ, सुनो, अगर पूरा विश्व एक ना हुआ, ईसाई, बुद्ध और हिंदू अगर एक ना हुआ ना, तो ऐसी दीमक है जहाँ पे इनको घर मिलेगा ना, उसी दीमक क्या करती है, जैसे आपका काट का तखत है, उसमें रहेगी, फिर उसी को काटेगी, उसके पाँव को काट देगी। तो वही इस्लाम है। इस्लाम कुछ है ही नहीं भाई। इस्लाम एक टेररिस्ट विचारधारा है, कुरान उसकी जननी है और मोहम्मद उसका पिता है, उसका बाप। और भाई अगर सच बता रहा हूँ, पूरे एक सोचने वाली पूरे भारतवासियों को, पूरे भारत के हिंदुओं को सोचने की बात है कि तुम्हारी गाँव माता को, जिसको तुम माता मानते हो, पहली रोटी जिसको तुम खिलाते हो, उसको जो काट देते हैं, और तुम्हारी है कि मोहम्मद बलात्कारी था, उसको बलात्कारी बोलने में। बिहार की जनता बता देगी, पर हम डंके की चोट पर एक बात बोलना चाहते हैं कि बिहार की जनता ये तय करे, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर वाला मजा लेना है या उनको बंगाल वाला वही आतंकवाद देखना है। अगर बंगाल का आतंकवाद देखना है तो वो लालू यादव और RJD को चुने, और अगर उनको उत्तर प्रदेश का बुलडोजर का मजा लेना है, आतंकवादी और जितने भी माफिया उनको ख़त्म करना है, तो वो एक बार पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बना के देखे। वो बिहार पूरा का पूरा, एक मैं बता रहा हूँ, सोने की चिड़िया बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। भैया बिहार के ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लालू कुत्ते का बच्चा कहता था कि भैया ये तुम्हारे को मंदिरों से क्या मिलेगा, ये तुम्हें भैया ये जो यहाँ पे जा रहे हो गंदा नाली का पानी तुम डुबकियाँ लगा रहे हो, हमारे ये जो प्रयागराज में भी जो हमारा महाकुंभ हुआ, अब लालू जी की गांड फट गई, लालू जी का फट्याचार हो गया, तो उसके लिए यज्ञ करे जा रहे हैं, उसके लिए हवन डलाए जा रहे हैं, उसके लिए तो और क्या कर सकते हैं भैया? आप हंसो मत, देखो ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है कि भैया आप हिंदुओं को गाली दे दे के और तुम्हारी जान ही देवी देवता बचा रहे हैं, तुम यज्ञ कर रहे हो उसके लिए, जो जितने उसके वो है पार्षद, वो सारे यज्ञ पे यज्ञ कर रहे हैं। अरे लालू पापा बच जाए, लालू पापा बच जाए। लालू पापा नहीं बचेगा, न लालू पापा के बच्चे बचेंगे।
भाई साहब इनकी नर्क की टिकट कट चुकी है। तो अब की बार बिहार में किसकी सरकार? भैया अब की बार बिहार में भाजपा की सरकार। लेकिन वहाँ पे तो लोग युवा नेता में तेजस्वी और कन्हैया कुमार जैसों को देख रहे हैं। अरे कन्हैया कुमार, नाम कन्हैया रखने से कन्हैया थोड़ी ना हो जाता है भैया। वो देश के गद्दार, वो देश के गद्दार। और वो जो मनीष कश्यप, जिसकी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि बनी भैया मनीष मनीष मनीष, वो मनीष भी मुकर गया, वो मनीष भी मुकर गया। तो ऐसों को भैया अब एक हमारे को एक सबक मिला है कि किसी को इतना जज्बात हो के हमें इतना सपोर्ट ना करो कि वो हमारी टांग पे तोकड़ी तोड़ जाए। तो इसलिए अब की बार भाजपा की सरकार देखो भैया किसी की भी हो, हमें बिहार के लोगों को रोज़गार चाहिए, बिहार के लोगों को एक डेवलपमेंट चाहिए। जैसे भाजपा ने देखो तैयार करा है, दिल्ली से बिहार की सड़क आप देख लीजिए, दिल्ली से बिहार की सड़क देख लीजिए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ देख लीजिए, 14 इंडस्ट्रीज़ है जो हाईएस्ट उस पर चल रही है बिहार की, 2 लाख करोड़ का बजट दे रखा है। तो इसलिए हमें सोच समझ के मैं बिहारी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, सोच समझ के वोट देना, अपने लिए वोट देना, जातिवाद पे वोट मत डालना। जातिवाद पे वोट डालोगे तो दोबारा से ही तुम्हारे 5 साल तुम फिर रगड़े जाओगे। जय श्री राम।